सर्वप्रथम वीणापाणी माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ, सम्मानित मंच को प्रणाम करता हूँ। आदरणीय दाड़म चंद जी दाड़म, बहुत सी बार सब लोगों ने कहा है कि ये वो शख्सियत आज हमारे मंच पर है जो उम्र के इस पड़ाव में एक बार जोरदार इनके सम्मान में ताली होनी चाहिए। इस पड़ाव में लोग घर से बाहर निकल से डरते हैं, उस पड़ाव में कविताओं का झंडा लेकर के देश भर में घूम रहे हैं। आदरणीय आपको बहुत बहुत प्रणाम। मैं भी अपनी भूमिका को गौरव ने कहा संक्षिप्त में करना है। अरे भाई साहब, तो मैंने कहा इतने कम बजट में तो कोई ज्यादा कविता कौन पढ़ेगा। आई लिफाफा बड़ा। परसों रात को नींद निकाल रहा था, 12 बजे फोन किया इसने तो भाई साहब क्या कर रहे हो। मैंने कहा पागल आदमी, एक शरीफ आदमी रात को 12 बजे क्या कर रहा होगा, सो रहा है। तो मैं ही सो रहा हूँ। तो वैसा वो बोराना से फोन आया, यार कवि सम्मेलन करना है। मैंने कहा कर लेंगे। उसने कहा चलना आप, कौन कौन आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा भाई साहब ये इतना बड़ा मंच, सब नाम बताया ये। तुरंत इसने प्रश्न बदला, भाई साहब कितने रुपए लोगे। मैंने कहा यार तो लेन देन की बात कर रहा है, माजुनों जैसी बात कर रहा है। तो मैंने कहा यार ठीक है यार, ये नाम जिनको नाम बताया उनको दे रहा, उनसे 100 रुपए कम दे देना। तो उसने कहा आ जाओ भाई साहब, ये सब 100 रुपए में जा रहे हैं। तो अभी मैं एक बात लोगों को बता दूं, इस देश में सबसे जेनरिक कवि सम्मेलन अगर कराने वाला कोई व्यक्ति है, जेनरिक कवि सम्मेलन जानते हो ना, दवाई की दुकान पे ब्रांडेड जो दवाई होती है वो 100 रुपए में मिलती है, जेनरिक 20 रुपए में मिल जाती है। तो इसके लिए एक बार जोरदार तालियां बजाओ। और असर भी करती है। अगर ऐसे छोटे छोटे कवि सम्मेलन जिंदा रहेंगे तो ये देश की संस्कृति जिंदा रहेगी। करना चाहता हूँ, 4 पंक्तियों से अपनी बात प्रारंभ करना चाहता हूँ। आदरणीय काबरा साहब, आपने सबको सुना, सबको मालाएं पहनाई। अब बा साहब हमारे विशिष्ट ये है मंच पर, इनको माला जरूर पहनाना आप, बिल्कुल, क्योंकि न जाने कब माला पहनाने का अवसर मिले नहीं मिला आपको आगे। आएंगे नहीं तो कैसे मिलेगा। बिल्कुल निवेदन करना चाहता हूँ, 4 पंक्तियों से अपनी बात को प्रारंभ करना चाहता हूँ। मंच का आशीर्वाद चाहता हूँ। बहन शालों ने बहुत अच्छा वीररस पढ़ा भाई। ये मेरा, मुझे नहीं लगता ये दूसरा तीसरा मंच है। बिल्कुल बहुत अच्छा मंच पढ़ा है, लगातार तीसरा मंच है, हम लोग साथ पढ़ रहे हैं। लेकिन इस बालक के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। इस उम्र में इस प्रकार के तेवर है तो बहुत आगे जाएगा ये। निवेदन करके अपनी 4 पंक्तियां निवेदन करना चाहता हूँ। स्वागत भाई साहब, अभिनंदन है। रक्त इन शिराओं मेरे वीर महाराणा का है, रक्त इन शिराओं मेरे वीर महाराणा का है। प्रेरणा के स्रोत वीर शिवा महाराज है, और देवता तरसते हैं जिस पर जन्म लेने। माँ भारती की कोख मिली यह नाज है। पुण्य मातृभूमि के उपकार अनगिन, तन मन धन सब माँ पे कुर्बान है। और काम आ सके जो रक्त राष्ट्र देवता के लिए, एक नहीं 100 बार जान कुर्बान है। एक नहीं 100 बार जान कुर्बान है। एक नहीं 100 बार जान कुर्बान है। आदरणीय मदन जी डिडवानिया साहब, आज पता लगा कि आप यहाँ क्यों, आपने कभी बताया ही नहीं। हम दोनों एक ही कॉलोनी में रहते हैं, पर हम तो यही जानते कि आप तो हमारे ही हो। तो हमने गौरव नहीं कह दिया, कहाँ करोड़ लिखे गौरव। लेकिन आपने बोराना से आकर के राजसमंद में जो अपना स्थान बनाया है, राजसमंद में जो आपने जो प्रतिष्ठा पाई है, उसके लिए एक बार जोरदार आप लोगों की तालियां होनी चाहिए। क्योंकि भजन कीर्तन इस मामले में आपका जो लहजा है, जो तरीका है, वो राजसमंद के लोगों के दिलों में है। बिल्कुल है साहब। मैं एक बार पुनः आपको प्रणाम करता हूँ। और इस मेवाड़ की धरती क्या है, निवेदन करना चाहता हूं कि वीरता का स्वर्ग इस धरती पे है कहीं तो। वाह, ये मेवाड़ की मिट्टी ऐसी है मित्रों, जिस मिट्टी पे खड़े होकर के जो वीर रस के बड़े बड़े कवि हैं ना, उनके अंदर बहुत बड़ा जोश आता है। क्योंकि ये धरती का इतिहास जब हम पढ़ते हैं तो दुनिया का संपूर्ण इतिहास एक तरफ रखो और मेवाड़ का इतिहास एक तरफ रखो। मैं दावे के साथ कहता हूं कि मेवाड़ का इतिहास दुनिया के इतिहास के ऊपर भारी है। तो वीरता का स्वर्ग इस धरती पे है कहीं तो, सच कहूं यारों वो अपना मेवाड़ है। राणा सांगा राणा पूंजा राणा पर ताप हुए, चंदन पन्ना की कर्म भूमि ये मेवाड़ है। झाला बन्ना जयमल पत्ता भामाशाह यहाँ हुए, मीरा दुर्गावती की रे भूमि ये मेवाड़ है। और चेटक की टप टप जोहर की ज्वाल यहाँ, राष्ट्र प्रेमियों की तीर्थ भूमि ये मेवाड़ है। राष्ट्र प्रेमियों की तीर्थ भूमि ये मेवाड़ है। वाह वाह भाई साहब, अभिनंदन अभिनंदन, बहुत अच्छे भाई साहब।
ताली एक बार जोरदार बजाओ सब यार। ये अब हमने फिक्स कर रखा था, हम आपको पहनाएंगे, आप हमारे को पहनाना। आजकल हमारे कवि सम्मेलनों में एक परंपरा चली है, हाँ। तू मुझे बुला मैं तुझे बुलाऊं। वाह तो कवि सम्मेलनों में वाह इस प्रकार की सेटिंग करनी पड़ती है मंच की। वाह जब भी वाह। वाह वाह करे उस समय आप माला के लेके आ जाना। लेकिन आप सब लोगों ने स्नेह दिया के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हो। चार पंक्तियों में निवेदन करना चाहता हूँ मित्रों। देश में कुछ लोग कहते हैं कि हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, तो वंदे मातरम है क्या? स्वागत है। मातृभूमि की जो वंदना है उसको कुछ लोगों ने एक मजहब के साथ जोड़ दिया, एक धर्म के साथ जोड़ दिया। तब पंक्ति निवेदन करना चाहता हूँ कि वंदे मातरम जन्मभूमि की आराधना है, इसे मजहब की दीवारों में न बांधिए। मैं अपनी काव्य यात्रा की सर्वोत्तम चार पंक्तियां आपको सौंपना चाहता हूं। मैंने लिखा एक जगह कि मजहब के नाम पे लहू मंजूर नहीं है। मजहब के नाम पे लहू मंजूर नहीं है। पूजा के तरीके अलग हों, मां तो एक है। और खून हिंदू का गिरे या मुसलमान का, खून हिंदू का गिरे या मुसलमान का, आंगन तो लाल होता है हिंदुस्तान का, आंगन तो लाल होता है हिंदुस्तान का। लेकिन कुछ लोग इस पवित्र भाव को एक मजहब के साथ जोड़ते हैं और कहते हैं कि हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। तब पंक्ति सौंपना चाहता हूं कि वंदे मातरम जन्मभूमि की आराधना है, इसे मजहब की दीवारों में ना बांधिए। जिसने दिया है जन्म, पाला पोसा बड़ा किया, उस पुण्य भूमि को प्रणाम सब कीजिए। हर मजहब से बड़ा होता है राष्ट्र धर्म, पहले राष्ट्र धर्म का निर्वाह सब कीजिए। और पहले सपूत बनो पुण्य मातृभू के सभी, फिर करो प्रार्थना या जान दीजिए, फिर करो प्रार्थना या जान दीजिए, फिर करो प्रार्थना या जान दीजिए। मजहब से हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें दिक्कत होती है जब लोग कहते हैं हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। कुछ लोग इतनी सुविधाएं देने के बाद, इतना सब कुछ सम्मान देने के बाद कहते हैं हमें इस हिंदुस्तान में डर लगता है। तब चार पंक्तियां सौंपना चाहता हूं। स्वागत है भाई साहब, अभिनंदन है। जिनको डर लगता है भारत माता के जयकारों से, जिनको डर लगता है भारत माता के जयकारों से, जो डरते हैं राष्ट्र प्रेम के निर्मल पावन धारों से, जिनको डर लगता है भारत माता के जयकारों से, जो डरते हैं राष्ट्र प्रेम के निर्मल पावन धारों से, जिनको भारत की विजय में भी ध्वंस दिखाई देता है, जिनको भारत की जय में भी ध्वंस दिखाई देता है, ऐसे लोगों में रावण और कंस दिखाई देता है, ऐसे लोगों में रावण और कंस दिखाई देता है, ऐसे लोगों में रावण और कंस दिखाई देता है। बहुत अच्छे भाई साहब। भारत माँ को डायन के कर फूले नहीं समाते हैं। उत्तर प्रदेश का एक नेता आजम खान नाम है उसका, वो भारत माँ को डायन कहता है। आजकल तो उसकी स्थिति योगी जी ने बहुत खराब कर रखी है, दिन में 4 बार डायपर बदलने पड़ते हैं उसको। लेकिन वाह भाई साहब वाह। जिस मेला कमेटी के अध्यक्ष इतने सहज और सरल हो, एक बार उनके सम्मान में तालियां बजाइए आप काबरा साहब के लिए। हर व्यक्ति को, हर कवि को उन्होंने बहुत सम्मान मान दिया, उसको सम्मान दिया। एक बार आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। और जो लोग कहते हैं कि इस हिंदुस्तान के अंदर हम इस स्थिति में भी हमको लगता है डर, तब पंक्ति सौंपना चाहता हूं कि जिनको डर लगता है भारत माता के जयकारों से, जो डरते हैं राष्ट्र प्रेम के निर्मल पावन धारों से, जिनको भारत की जय में भी ध्वंस दिखाई देता है, ऐसे लोगों में रावण और कंस दिखाई देता है, ऐसे लोगों में रावण और कंस दिखाई देता है। भारत माँ को डायन के कर फूले नहीं समाते हैं। भारत माता डायन है और ये कहकर इस हिंदुस्तान में व्यक्ति सम्मान पा जाता है। तब निवेदन करना चाहता हूं कि भारत माँ को डायन के कर फूले नहीं समाते हैं, रोम रोम में बसने वाले राम जी ने नाभाते हैं। भारत माँ को डायन के कर फूले नहीं समाते हैं, रोम रोम में बसने वाले राम जी ने नाभाते हैं। सावरकर में कायरता का अंश दिखाई देता है। हिंदुस्तान की आजादी के इतिहास का एकमात्र आदमी जिसको 2 आजन्म कारावास होते हैं, कुछ लोग कहते हैं वो कायर था। भारत माँ को डायन के कर फूले नहीं समाते हैं, रोम रोम में बसने वाले राम जी ने नाभाते हैं। सावरकर में कायरता का अंश दिखाई देता है, ऐसे लोगों में रावण और कंस दिखाई देता है, ऐसे लोगों में रावण और कंस दिखाई देता है, ऐसे लोगों में रावण और कंस दिखाई देता है। मेरे मन का एक छोटा सा गीत पढ़ूंगा। बिल्कुल भाई साहब। इस देश की, इस राजस्थान की एक माँ अपने बेटों को सीमा के ऊपर विदा कर रही है। क्या बात है भाई साहब।
मदन जी भाई साहब को समर्पित करता हूँ, आदरणीय काबरा जी को समर्पित करता हूँ। अभिनंदन राजस्थान है की भाई माँ साहब। अपने बेटे को सीमा पर भेज रही है और वो किस प्रकार से उस बेटे को विदा करती है, निवेदन करना चाहता हूँ स्वागत बिना है। किसी भूमिका के, क्योंकि हम एक सुपरस्टार कवि को, जो अपने जमाने का अमिताभ बच्चन रहा है, वाह वाह, इस जमाने में जब वो पेन घुमा घुमा के कैसेटें चलती थी, उस समय 5 लाख कैसेटें जिनकी वाह बिकी है, ऐसे दाड़म चंदी दाड़न मंच पे हैं। हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं, आपकी पीढ़ी वाले लोग सामने बैठे हैं अभी तक। पता है ये धोड़ा वाला गवाते, धोड़ा वाला धरे बैठे नीचे, वाह, दिख रहे हो मैंने हटू। एक छोटा सा गीत पढ़ के अपनी भूमिका को बिल्कुल छोटी भाई करूंगा साहब। कि मायड़ा सूड़ा बोलिया, वो माँ अपने बेटे को सीमा के लिए विदा कर रही है और किस प्रकार के भाव उस बेटे को देती देखिएगा। अभिनंदन भाई साहब। कि मायड़ा सूड़ा बोलिया, दूध मती थू लजाव जे, एक हूत पाछे मत डग जे, टूक टूक कट जाव जे, एक हूत पाछे मत डग जे, टूक टूक कट जाव जे। हमारे शास्त्रों में कहा है कि 2 प्रकार के कर्ज हम नहीं चुका सकते, माँ और मातृभूमि का कर्ज कभी नहीं चुकाया जा सकता। तो माँ बेटे को कहती है देखिएगा, अभिनंदन। इन धरती रो घणो कर्ज है, विने परो उतार जे, बुरी नजर सू इनने देखे, मारी छातियां फाड़ जे, वेर्यारा लोहीड़ा सू, वेर्यारा लोहीड़ा सू, रणचंडी नहणगार जे, एक हूत पाछे मत डग जे, टूक टूक कट जाव जे। और देखिएगा किस प्रकार की जिम्मेदारियां वो बेटा छोड़ करके जाता है। जो जिम्मेदारियां हम लोगों के पास है, उस सीमा पर जो शहीद सैनिक जाता है उसके साथ भी है। आज हमको अगर कहीं देश धर्म समाज के लिए 2 दिन 4 दिन जाने के लिए कहा जाता, हम सब व्यवस्था करके जाते हैं। इस बेटा को स्कूल कौन छोड़ेगा, इसकी सब्जी कौन लाएगा, ये दूध कौन लाएगा, इसकी दवाई कौन लाएगा, लेकिन वो एक भी चीज की चिंता नहीं करता है। तो माँ उसको क्या कहती है कि बूढ़ा बापू छोटी रे बेनिया, टाबरी यारी खलकारिया, वाह, बूढ़ा बापू छोटी बेनिया, टाबरी यारी खलकारिया, बहुत अच्छे भाई साहब। सुनी से जा रोती गोरड़ी, राता लागे भण जाया, माँ को तो है राम रुखाड़ो, जो देश की रक्षा करता है भगवान उसकी रक्षा करता है, जो धड़ राखे धर्म को ताई राखे करतार, माँ को तो है राम रुखाड़ो, तू माँ की लाज रुखाड़ जे, एक हूत पाछे मत डग जे, टूक टूक कट जाव जे। बहुत अच्छे भाई साहब, आनंदम आनंदम। एक बार जोरदार ताली बजाएं आदरणीय सतीश जी आचार्य के लिए साहब। मेरे मन का गीत है भाई साहब, अभिनंदन है। माँ को तो है राम रुखाड़ो, वो रक्षा करेगा हमारी, माँ को तो है राम रुखाड़ो, तू माँ की लाज रुखाड़ जे, एक हूत पाछे मत डग जे, टूक टूक कट जाव जे। वाह वाह। और अंतिम बंद में मित्रों, उस दुनिया का सर्वोत्तम बलिदान एक माँ अपने स्वामी की रक्षा के लिए अपने बेटे को अपनी आंख के सामने कटा देती है। दुनिया के इतिहास में ऐसा उदाहरण कहीं नहीं मिलेगा। माँ सर्वोच्च बलिदान से उस बात को जोड़ती हुई कहती है, हमारे शास्त्र कहते हैं आहार निद्रा भय मिथुनम समानम एतत् पशु भी नराणाम। वाह, अगर यही करना है, आहार करना है, नींद निकालनी है, बच्चे बच्चे पैदा करना है, तो ये जीवन नहीं है, ये तो पशु भी करता है। वाह वाह वाह। इससे अलग हम क्या कर रहे हैं, वही राष्ट्र जीवन में हमारी भूमिका होनी चाहिए। वो माँ उस बेटे को संबल बनाती हुई कहती है कि जे मायड़ रे खातिर मर गया, वान्य यो जग पूजे है, महाराणा और वीर शिवारो, डाको घर घर गूंजे है, जे मायड़ रे खातिर मर गया, वान्य यो जग पूजे है, महाराणा और वीर शिवारो, डाको घर घर गूंजे, मुंह पन्नावन जाऊं ली, मुंह पन्नावन जाऊं ले रे तू, चंदन वन जाव जे,
एक होत पाछे मत डग जे टूक टूक कट जाव जे मायड़ा सूड़ा बोलिया जामण रा सूड़ा बोलिया दूध मती दुल जाव जे एक होत पाछे मत डग जे टूक टूक कट जाव जे एक होत पाछे मत डग जे टूक टूक कट जा। भारत माता की जय।